हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज के मार्केट को प्रभावित करने वाली कुछ मजबूत खबरों पर ध्यान दे दें। उसके बाद स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे हम लोग बात करेंगे। क्रूड ऑयल में भारी गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल गिर कर 83 से 84 के पास आ गया है। यूएस ईरान के बीच में बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद से जियोपॉलिटिकल तनाव कम हुआ है, जो हमारे मार्केट के लिए सबसे बड़ा बूस्टर है। ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट। अमेरिकी बाजार में तेजी का माहौल है। डाउजोन और एसएमपी 500 1.3% से 1.5% ऊपर बंद हुआ है, जिससे आज ग्लोबल संकेत बेहद मजबूत है। सेबी का नया नियम, कैश एक्टिवेशन। कल से एनएससी पर क्लोजिंग एक्टिवेशन सेशन CAS लागू हुआ है। इसकी वजह से कल आखिरी मिनट में निफ्टी में करीब 200 अंकों का जोरदार उछाल आया था। आज भी क्लोजिंग में इस वॉलेटिलिटी पर नजर रखनी होगी। FI&DI की खरीदारी। विदेशी और घरेलू दोनों संस्थागत निवेशकों ने कल बाजार में नेट बाइंग की है, जिससे डोमेस्टिक लिक्विडिटी पर पूरा सपोर्ट है। LIC का बड़ा ट्रिगर। सरकार ने LIC में 2.5% स्टेक बिक्री का ऐलान किया है, जो आज से नॉन रिटेल के लिए खुल रहा है। हेलो दोस्तों, मार्केट आज कुछ भी कंडीशन दिखा सकता है। गैप अप दिखा सकता है, गैप डाउन दिखा सकता है। दोनों कंडीशन में आप ये पैटर्न को फॉलो करना है। ये देखिए, ये अगर रेंज में ऊपर जाके फंस गया तो आपने ऐसा मार्क कर लेना है, बस अपसाइड डाउन से रेंज मार्क करके बैठ जाना है, और जिधर प्राइस एक्शन शो करेगा अपसाइड डाउन साइड, आपने उधर की संभावना को ट्रैक करने की कोशिश करनी है। और वहाँ से अगर रिवर्स भी हो सकता है, अगर गैप अप हुआ तो ऐसा पैटर्न बना कि का इंतजार करें। या ऐसा पैटर्न मिलेगा, दोनों का नेक लाइन अगर टूटता है डाउन साइड के लिए तो कंफर्मेशन कैंडल पे जहां पर नेक लाइन को दोबारा रिटेस्ट करके डाउन साइड को जाएगा, वहां पर संभावना देखना अच्छा होता है स्ट्रेटेजिकली। अगर डाउन साइड और गैप डाउन खुला तो रेंज में फंसता है, तो आपने ऐसा पैटर्न अगर दिखे, मतलब कि रेंज बाउंड, तो आपने कुछ नहीं करना, रेंज को मार्क करके बैठ जाना। अप साइड डाउन साइड जिधर का प्राइस एक्शन दिखेगा आपने उधर का स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और ये है डब्ल्यू पैटर्न, ये है हेड एंड शोल्डर। ये पैटर्न बना के भी बुलिश रिवर्सल हो सकता है। तो इसके नेक लाइन को टेस्ट करते हुए, दोनों के अगर नेक लाइन को टेस्ट करके अपसाइड को निकलता है तो आप उस हिसाब का प्राइस एक्शन फॉलो करें। तो ये है गैप अप और गैप डाउन के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। कंडीशन क्या हो सकती है? अगर मार्केट फ्लैट खुला, एक रेंज में फंस गया, आपने जहां रेंज में फंसा वहां पर एक मार्क कर लेना लाइन रेंज को, और डाउन साइड में वहां मार्क कर लेना है, और बस बैठ जाना। अप डाउन होने देना है जब तक कि कोई प्राइस एक्शन अप या डाउन को डिसाइसिवली नहीं दिखे, तब तक किसी प्राइस एक्शन को हम लोग नहीं तलाशेंगे। चुपचाप बैठे रहेंगे। जिधर का प्राइस एक्शन दिखेगा रेंज तोड़ के, हम लोग उधर की संभावना हम देख सकते हैं। अब जल्दी से आप लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो ऊपर की पीली लाइन है ये हायर सेलिंग जोन है, और नीचे की पीली लाइन जो है हाई बाइंग जोन है। जो मैंने पैटर्न बताया पीछे में, वो वाला पैटर्न इस रेंज में लागू होगा, और डाउन साइड वाला जो पैटर्न है वो पैटर्न नीचे में लागू होगा। यहाँ से सावधान रहें, यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है, वैसे ही ऊपर में भी फंस सकती है, रिवर्स हो सकती है। मैंने जो पैटर्न बनाया उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक्टिव रहें तो अच्छा रहेगा। और नॉन डायरेक्शनल जोन 57,700 से 58,415 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रहेगा। यहाँ शांति बनाए रखे तो अच्छा है। और रेंज बाउंड इस बीच में अगर फ्लैट खुला तो वो मैंने स्ट्रेटेजी रेंज बाउंड की भी बता दिया। जिधर रेंज अप साइड डाउन साइड तोड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली प्राइस एक्शन का फॉलो हम लोग उधर करेंगे। तो ये थे बैंक का। ये हर एक सेंसेक्स के लिए वो स्ट्रेटजी और पीली लाइन पे रूल्स लागू होंगे। वो स्ट्रेटजी के आधार पे ही हर एक निफ्टी पे भी और सेंसेक्स पे भी। तो ये थे बैंक पे मैंने पहले बता दिया, और बैंक पे खास ख्याल रखिएगा। और तीनों इंडेक्स पे आप ध्यान रखिएगा, जिधर का भी प्राइस एक्शन बने तीनों अलाइन है कि नहीं। अगर तीनों अलाइन है तो आपको अच्छे ट्रेड की या अच्छे प्राइस एक्शन के मूव दिख सकते हैं। ये है निफ्टी का इंडेक्स, इसका भी स्क्रीनशॉट झट से ले लीजिए। ये ऊपर की सेलिंग जोन की पीली लाइनें हैं और नीचे बाइंग जोन की पीली लाइनें हैं। यहाँ पर आपने सावधान रहना, सेम रूल्स फॉलो करेंगे जो मैंने बताया है। और 24,470 से 24,871 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है।
आप रेंज टूटने की अपसाइड डाउनसाइड इंतजार करेंगे। जिधर टूटेगा प्राइस एक्शन दिखेगा आपने उधर की ट्रेड की संभावना को तलाश है कंफर्मेशन कैंडल पे। अब ये है सेंसेक्स का चार्ट, इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी और रूल्स फॉलो करेंगे। अपसाइड में सेलिंग जोन ये पीली लाइन खास करके मार्क कर लीजिए, और डाउनसाइड के भी ये बाइंग जोन है, यहाँ पर खास करके मार्क कर लीजिए। यहाँ से रिवर्स हो सकता है या रेंज में फंस सकता है, ये दोनों में एक ही रूल्स फॉलो होगा जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है। अगर फ्लैट खुलता है तो आप रेंज को मार्क कर लीजिएगा, अपसाइड डाउनसाइड जिधर रेंज टूटेगी उधर प्राइस एक्शन की संभावना हम लोग देखेंगे। 78,442 से 78,919 के बीच में ये रेंज बाउंड रह सकता है। आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है, क्योंकि आज मार्केट का पता नहीं कि क्या होगा। कल तो फेक मूव था, क्या था नहीं था, वो आज के प्राइस एक्शन में आपको दिख जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी और रूल्स को फॉलो करें। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड सिर्फ हम लोगों ने एक प्राइस एक्शन, हाई रिस्क टू रिवार्ड वाला प्राइस एक्शन ढूंढना है। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आप वहां तक पहुंचना होगा। छोटे छोटे मूव में, हाइपर मूव में ना फंसे। ये है, ये मेरा एडवाइस है, एडुकेशनल एडवाइस है। ये पूरा मेरा वीडियो एडुकेशनल है, आप एडुकेशन के हिसाब से ही लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ट्रेड लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।